हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक शायरी। देखो, वर्दी पे शायरी है, गलत वे में मत लेना, याद रखना कि न मुझे चैन आता है न हमें होश आता है। ऐ ऐ वर्दी, तेरे लिए रात दिन एक करके मेहनत कर पाता हूँ, और मेहनत इतनी होती है कि क्या बोलूँ मैं आपको। जीवन में वर्दी के सिवा कुछ नहीं दिखता है। हम जितने भी आर्मी भाई हैं, जिनको भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस में जाना है, खासकर किसी डिफेंस का कोई कैटेगरी नहीं होता, डिफेंस में जाना है आपको, तो याद रखता है। जितने भी दोस्त मेरे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं। कोई बच्चे बहुत दौड़ता है क्योंकि उसे आर्मी में जाना है। कुछ बच्चे एनसीसी करते हैं, दिल लगा, पूरे दिल लगाते हैं, अपने गोल के पीछे भागते हैं, ऐसे भागते हैं कि कैसे भी ले ले। और याद रखना, जितना बढ़िया दिल ना किसी डिफेंस वाले का होता ना, किसी का नहीं होता, याद रखना। और वो अपने देश के प्रति इतने जागरूक और सजग होते ना, उनके उनके सामने अगर आप देश के प्रति थोड़े भी गलत बोलोगे ना, आपको पता नहीं वो क्या हाल करेंगे। इसलिए हमें अपनी मिट्टी से प्यार है, और होना भी चाहिए। डिफेंस में जो जाना चाहते हो, वो अपने तिरंगे से, अपने मिट्टी से, अपने देश से, अपने लोगों से प्यार करना सीखो। ये बहुत ज़रूरी है आपको। ये नहीं कि बस एग्ज़ाम है, ये एक जॉब है, मैं जॉब ले लूँगा पैसे आ जाएंगे, ऐसे नहीं। डिफेंस इज़ नॉट ए जॉब, पैसन है। पैसन अंदर किसी इंसान का अंदर का पैसन होता है ना, यार मुझे जाना है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सीधा नस नस में जब जाता है ना, उसी को बोलते हैं पैसन। और डिफेंस को कभी जॉब मत समझना, ये कुछ जॉब नहीं है, ये एक पैसन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये सारे मोटिवेशन बातें आपको मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप जीवन में जहाँ जिस भी फील्ड में करो, अपने देश के लिए करो, अपने समाज के लिए करो, तभी आपका नाम होगा। वैसे तो अपने लिए सब करते हैं, अपने लिए सब कमाते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डिफ्रेंसिएशन का 2 लेक्चर मैंने बेसिक लिया था, लिमिट पढ़ा था। उसके बाद का मैंने डिफ्रेंसिएशन कुछ दिन पहले ही, 10-15 दिन पहले ही मैंने डिफ्रेंसिएशन का आपका ये चेन रूल, सब रूल मैंने पढ़ा चुका हूँ, वो बेसिक। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो जाके लेक्चर देख लेना, आराम से आपको मिल जाएगा। 3-4 के बाद मिल ही जाएगा आसानी से। डिफ्रेंसिएशन में बेसिक क्लास 1 टू क्लास 3, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने प्रैक्टिस 5-6-7 क्लास में। लेकिन कुछ बच्चों के डिमांड पे मैंने सोचा कि चलो कुछ और प्रैक्टिस करवाए थे क्वेश्चन। तो देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया सारा क्वेश्चन है, सारा PYQ है, सारा PYQ है, याद रखना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको cos x² दे दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। -sin x² इंटू 2x हो जाएगा। क्या होगा? -sin² इंटू 2x। देखो, ये सारी छोटी छोटी बातें बहुत दिनों से आपसे बात भी नहीं हो रही थी, इसलिए आज पढ़ाऊंगा भी और थोड़े थोड़े से मोटिवेशन डालाऊंगा आपके भी अंदर, ताकि आपको सजग हो जाओ। अब मान लो एयरफोर्स का फॉर्म तो लगभग जो बच्चे भर दिए होंगे। अब लास्ट डेट भी बचा हुआ है लगभग, तो भर ही लेना, क्योंकि 24 से आपका एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। जितनी भी अग्निवीर के होंगे, एयरफोर्स, नेवी, चाहे आपका आर्मी, ये सारे बहुत जल्दी प्रोसेस होंगे और जल्दी सिलेक्शन होगा, इसलिए ध्यान दे देना, ठीक है ना। डिफेंस में जाना है तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। रूट अंडर साइन एक्स दे रखा है। अब देखो यहाँ क्या करोगे, सारा रूल बता चुका हूं कि रूट का अंदर कोई भी चीज होगा तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सारा बेसिक रूल से मैं समझा चुका हूं आपको, सारा बेसिक समझा चुका हूं, सारा बेसिक। और इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा, इतने साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे डिफेंस का, क्लास 12 के बच्चे हो, JEE, NDA, एयरफोर्स, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन एक ही जैसा है मगर सबके वे ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, सब डिफरेंट टाइप्स के आपको कैसे एग्जाम पूछे जाएंगे। देखिए, अब सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे करना है क्या, डिफरेंशिएशन log sin x बाय डिफरेंशिएशन रूट अंडर साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन रूट अंडर साइन एक्स
बाई डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स बाई डी एक्स। इतना मैं नहीं तोड़ता, मगर आप सब जिगर हो मेरे यार, आपको सिखाना ही मेरा पहला कर्तव्य है। देखो अब क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 में साइन रूट एक्स, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और उसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 में साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, इसका हो जाएगा साइन का, उसका 1/2 रूट एक्स। बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको एक बताया था क्या, अगर log x का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो इसका क्या होता है 1/x होता है। तो उस तरह से log में क्या साइन रूट एक्स है तो 1/sin रूट एक्स हो गया, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस रूट एक्स हो गया, कॉस साइन रूट एक्स का, उसका रूट एक्स का क्या होता है रूट एक्स का सारा बता चुका 1/2 रूट एक्स। जाके बेसिक लेक्चर मैंने 10 से 12 दिन पहले लिए थे डिफरेंशिएशन का, वो देख लेना, और टेंशन ना लो, ट्रिक्स के साथ भी ठोकवाऊंगा। ये सारे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर ट्रिक्स से क्वेश्चन देखो कैसे उड़ाते हैं। देखिए देखिए ट्रिक्स से कैसे उड़ाते हैं सारे क्वेश्चन, इसको तो करना ही पड़ेगा ना, इसमें क्या ट्रिक्स लगाना, इसमें क्या ट्रिक्स लगाना, ये तो बेसिक सारे क्वेश्चन है, ये तो बेसिक सारे क्वेश्चन है, इसमें क्या ट्रिक्स लगाना आपको अच्छे से दिख रही होगी। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपको अच्छे से दिख रहे होगे, बिल्कुल सही से दिख रही होगी। अब देखो, अब देखो आगे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर जल्दी से नोट डाउन कर लो। और कुछ बच्चे होते हैं कि एक दिन मेहनत करते, एक दिन वीडियो देखते, दूसरे दिन नहीं देखते। देखिए आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग कहीं भी पढ़ो, रेगुलर होना सीखो, क्योंकि रेगुलर ही आपका डिसिप्लिन शो करता है। डिसिप्लिन रहोगे सीख जाओगे और आप क्रैक कर लोगे एग्जाम को। तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते क्रैक। किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन वे में करना है, आप कितने भी कमज़ोर हो, अगर रेगुलर पढ़ते हो आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। इसलिए रेगुलर स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वाला ले लेना, रेगुलर रहो किसी भी काम को, ऐसे फौज में नहीं जाते, रेगुलर रहोगे सब चीज़ सीख जाओगे। डिसिप्लिन ही डिफेंस है, डिफेंस ही फौज है। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर बात करते किसके, 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 में क्या करना है इसको बताइए, 4 में क्या करना है आपको। 4 में कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल सा लॉजिक क्या है 4 का, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन। अगर आपको a के पावर x पूछे तो क्या बोलोगे, a के पावर x log a। अगर डिफरेंशिएशन x के पावर a बोलोगे, चाहे डिफरेंशिएशन हो ये इसका पूछे तो क्या बोलोगे, a x के पावर a माइनस 1। अरे भैया वही बताया था ना, n x के पावर n माइनस 1, यही सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लो। और ये a के पावर x वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में न जाने कितनी बार आ चुका है, और ये बेवफा है पूरा, ये जो है ना वो बेवफा है, बच्चे भूल जाते हैं, इसमें भी लगा देते हैं x माइनस 1, और आपको गलत हो जाएगा। याद रखना, ऐसे कभी मत लगाना डिफरेंशिएशन का, वो बेवफा है, a के पावर x बेवफा है, बच्चे को रफा दफा कर देता है, याद रखना है। अब देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे फोड़ोगे। अब सारा चीज तो हो चुका है, ऐड कर दो सीधा। अब क्या करना भाई, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ dx a के पावर x प्लस x के पावर a, क्या हो जाएगा a के पावर x log a प्लस a x के पावर a माइनस 1, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। हो गया, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आपको जल्दी से नोट डाउन करो। उसके बाद अब देखो ट्रिक्स चिल्लाते हो ना, ये क्वेश्चन 1 सेकेंड में ठोकवाऊंगा, बोलोगे तो पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। कोई चीज़ में कतई नहीं बरतनी है, हर एक चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैंने आपको बोला तो बोला, बोला तो बोला, चाहे जैसे भी, आपका दिल का सारा राज खोला, मतलब तगड़ी उड़ाऊंगा। मतलब आप जितने भी कंफ्यूज होते हैं जिस क्वेश्चन में, वो सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। मैंने इससे पहले डिफरेंशिएशन का 5-6 दिन पहले करीब 5 से 6 पार्ट लेकर पूरे बेसिक के साथ आपको पढ़ा चुका हूँ। तो लिमिट छूट गया था तो मैंने फिर से लिमिट को ले लिया। इससे पहले मैंने लिमिट भी ले रखा था, उसका तो फिर डिफरेंशिएशन पे आया था। तो लिमिट के वो क्वेश्चन डिफरेंट थे, ये कुछ डिफरेंट थे,
कुछ स्पेशल बच्चों की कमेंट की वजह से मैंने फिर से इसका जो लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था उसको ले रहा हूँ। ऐसे मैंने इस सारे कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ, मगर आपको ये फिर से रिवीजन कर लेना है। डिफरेंशिएशन के बाद फिर लाऊंगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, फिर ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद सेट, रिलेशन फंक्शन, जितने भी कोनिक सेक्शन, हाइपरबोला, इलिप्स सब लाऊंगा, टेंशन ना लो। अब देखो, बच्चे को मैंने डाला था इलिप्स का, आप लोग सपोर्ट नहीं देगा इसलिए मैंने इलिप्स का लेक्चर, मैंने आपको इलिप्स क्या बता दिया, पैराबोला बता दिया, इलिप्स और हाइपरबोला बताना बचा हुआ है। अगर कमेंट सेक्शन में लिख दिया सीधा कल ठोक दूंगा इलिप्स और हाइपरबोला, और कैसा ट्रिक्स के साथ उस क्वेश्चन को उड़ाओगे वो भी बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। दे रखा है y इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पी वाई की एयरफोर्स में पूछा गया, एयरफोर्स में पूछा गया। देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो क्या करोगे, ध्यान से समझो। देखो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सर ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करोगे किसका, 2 को बाहर निकालोगे cos 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, वही भैया x के पावर n इज इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1 से होता है ना, वही चीज कर रहा हो। अब ध्यान से देखो यहाँ पर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, उसके बाद क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, उसके बाद क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। देखो अच्छे से लिख देता हूँ इससे, देखो ऐसे इतना चैन रूल तोड़ के कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, इतना कोई नहीं बताएगा तोड़ के। अब देखो क्या करना है आपको, सीधा ये क्या हो जाएगा 2 cos एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो अब क्या हो जाएगा -4x cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, पता क्या, एक और चीज कर सकते हो क्या, लेकिन रहने दो, ये आपके यहीं तक आप ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया है, एग्जाम में ऐसे ही पूछ गया। अगर आपसे यहीं पर एग्जाम में एक और चेंज क्या कर सकते हैं पता है, -2 इंटू 2 लिख देगा, x लिख देगा, और cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो क्या आप -2x को, और 2 cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हो जल्दी से बता दो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो -2x साइन 2x स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। तो इसके बाद ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ऐसे भी कभी एग्जाम में दे दिया जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगा, फॉर्मूला लगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ये फॉर्मूला लगा, ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला लगा, आपको ध्यान रख लेना है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, ये आपके इंपॉर्टेंट है, dy बाई डी एक्स, ये भी लाइन नोट डाउन कर लेना, ये भी लाइन नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी बोले आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है, 2x स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर 2x 4x हो गया, अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 2x स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं साइन 2x स्क्वायर। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था वही क्वेश्चन ले रखा है मैंने, वही क्वेश्चन ले रखा है, उसकी टेंशन ना लो, सिलेक्शन हम दिलवा के रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और जो बच्चे को 6 को लॉन्ग मेथड चाहिए पीछे वाला वीडियो देख लो, और शॉर्ट ट्रिक देखो एग्जाम में कैसे फोड़ोगे, शॉर्ट ट्रिक देखो एग्जाम में कैसे फोड़ोगे, नोट डाउन कर लेना, मिटा रहा हूँ क्योंकि आप तेजी में नोट डाउन करना सीखो, तेजी में नोट डाउन करना सीखो, ठीक है। आप लिख लिए होंगे इतने देर में, तो जब आया स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके देख लो भाई, वीडियो को पॉज करके देख लो, क्या दिक्कत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। अबे भैया
इतना क्यों बेवकूफ़ बनते हो, इतना क्यों नींद आता है आपको, मत आया करो, पढ़ने ही मत आया करो। जिगर में आग नहीं तो क्यों पढ़ते हो, जाके कोई दूसरा काम करो। देखो ध्यान से, देखो देखो इधर, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, और नीचे 2y-1 लिख दो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका शॉर्ट ट्रिक ठोकाने वाला है यही। अब देखो, अब और मैं देखो एक्सप्लेनेशन करता हूं। देखो y दे रखा है √sin x। अब इसको हम तोप देंगे, झाप देंगे, तो वही चीज रिपीट हो रहा है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो क्या इधर लिख सकते हैं, y² sin x प्लस y। तो क्या हो जाएगा, 2y dy/dx sin x प्लस dy/dx। अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2y-1 dy/dx sin x। तो dy/dx क्या हो जाएगा आपका, sin x 2y-1 क्या हो जाएगा, sin x 2-1। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक्स। अबे भैया इसका डिफरेंशिएशन कौन करेगा, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, हो गया। यहाँ पे कर लो cos x, हो गया। कुछ करना है, शॉर्ट ट्रिक भी वैसे ही ठोका रहा है जैसे आपका एक क्वेश्चन उड़ा रहा है। ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं। अगर एक स्केल में करना है, इधर देख लो, सीधा sin x का डिफरेंशियल cos x 2y-1। अगर आपको थोड़ी टाइम लेने हैं, अच्छे से करना है तो ऐसे कर लो, बोर्ड की एग्जाम ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे ठोक दो। अब अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। जैसे आप चिल्लाते हो उसी प्रकार से ट्रेन भी चिल्लाता है और घर की सीटियां भी। तो याद रखना, मेहनत करोगे आज कल परसों फल मिलेगा। हार्ड वर्क पे लेटर। हार्ड वर्क जो है वो बाद में पे मिलता ही है। अगर आप अभी मेहनत कर लोगे, मान लिया आपका नहीं हुआ, कुछ लायक तो बन जाओगे ना, कुछ किसी को सिखा पाओगे, तो कुछ तो सिखा पाओगे ना। इसलिए मेहनत कभी क्या हमेशा काम में आता है। मेहनत 100% गारंटेड हमेशा काम में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते। देखो 7 आपको इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, sec x प्लस tan x। देखो अब देखो ध्यान से, अब देखो क्या करना है। इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करना है, tan इनवर्स sec x प्लस tan x क्या लिख सकते हो, पहले अरेंज कर लो। 1 में cos x sin x बाई cos x हो गया। अब क्या लिख सकते हो, देखो 1 प्लस sin x बाई क्या हो जाएगा, cos x। अब क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ क्या लिख सकते थे, जल्दी से बताओ क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ क्या लिख सकते हो। अब 1 प्लस sin x को क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। 1 प्लस sin x को क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। 1 प्लस sin x को क्या लिख सकते हो, जल्दी से बता दो आप। 1 प्लस sin x को क्या लिख सकते हो आप, कुछ लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ। तो आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, जल्दी से बताओ। आप लिख सकते हो क्या, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 इंटू cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो आपका क्या होगा, ये कट गया आपका, तो बच गया y = tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका,
tan x/2, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इससे कट गया x/2 बचेगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1/2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे को जहां नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू x के पावर x, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को उड़ाना कैसे, कुछ नहीं करना है, लॉग ले लो, उड़ा दो, सीधा लॉग लेके उड़ा दो। कभी कभी जीवन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो थोड़ा मुस्कुरा लिया करो, और नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। हर एक क्वेश्चन का, हर एक चीज का सॉल्यूशन है, ऐसा कोई चीज ही नहीं बना जिसका सॉल्यूशन ना हो जीवन में, ठीक है। तो देखो इधर देखो क्या करोगे, इसको नोट डाउन कर लिया, मैं इरेज करता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इतनी गर्मी है ना भाई, इतनी गर्मी है, क्या क्या बोले आपको। देखो ये दे रखा है, अब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा log y x log x, इसका डिफरेंस 1/y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अगर log इसको छोड़ोगे तो इसका 1 हो जाएगा, प्लस सारा बेसिक करवा चुका हूँ, इट्स टाइम टू इम्प्रूव योर स्कोर को कैसे इम्प्रूव करना है उसको, वो चीज देखो 1/x। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका log x प्लस 1, और ये y लिख दोगे। अब क्या लिख सकते हो log x प्लस 1, और क्या लिखोगे x के पावर x, y की जगह देखो, y की जगह, इस y की जगह पुट कर दोगे, यहाँ पे दे रखा है y की जगह, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा x के पावर x 1 प्लस log x। तो ऐसे ऐसे आप सोच रहे हो कितने आसानी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। जहां भी नहीं समझ में आया कमेंट्स में लिख देना, सारे क्वेश्चन को उड़ा दूंगा। हाँ, चैनल पे नया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और मेहनत बिल्कुल जोरों शोरों से हो रही है, तो आप लोग भी सपोर्ट दिखाओ, और चैनल पे नया हो लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और साथ में कमेंट्स में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।